बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में आप लोगों ने श्रवण किया, कर्म संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ये अर्जुन को भगवान ने पूछने पर बताया, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से सलाह मांगी थी कि मैं कौन से पथ पर अग्रसर हूँ। तो भगवान ने कहा कर्म संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग तुम्हारे लिए वशिष्ठ है। और साथ में ये भी बताया कि दोनों से जीव का उद्धार हो जाता है। दोनों ही माया के उस पार जन्म मरण के चक्कर से छूट करके आवागमन से छूट जाते हैं और दोनों का उद्धार हो जाता है। और भगवान ने ये भी बताया कि वो मूर्ख होते हैं जो इन दोनों पंथों में, दोनों विचारधाराओं में, दोनों मार्गों में भेद रखते हैं और राग द्वेष का वातावरण बना देते हैं। बल्कि ये भी कहा कि इन दोनों पंथों पे चलने वाले राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष के बंधन से छूट जाते हैं। फिर आगे 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को बता रहे हैं। 5वां अध्याय श्लोक नंबर 5 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तत् योग ही अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों के द्वारा अर्थात भक्तों के द्वारा भी उसी धाम की प्राप्ति की जाती है। और जो इन दोनों मार्गों को एक देखता है, स यह पश्यति स पश्यति, सचमुच में उसी के पास वास्तविक दृष्टि है, अभेद दृष्टि है, निष्पक्ष दृष्टि है, सत्य दृष्टि है। और जो थोड़ा भी भेद करता है कि एक से भगवत प्राप्ति होगी, एक से उद्धार होगा, दूसरे से नहीं हो सकता, हम ठीक हैं वो गलत है, भगवान कहते हैं वो जानता ही नहीं, वो अज्ञानी है। वो अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है या अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। उसने अपने मार्ग से भी वो स्वयं नहीं जुड़ा, बल्कि उसने केवल अपने अहंकार को जोड़ के रखा है। और अपने आप को श्रेष्ठ इसलिए घोषित नहीं कर रहा है कि इस रास्ते पे चलकर मैं अपना उद्धार करूं, बल्कि उसका अभिमान, वो केवल ये कहकर अपने अभिमान की पुष्टि कर रहा है। वो सचमुच में दोनों पंथों में से एक को भी नहीं जानता, एक पर भी वो आरूढ़ नहीं हो पाया है, वो भटक रहा है, ये भगवान कहते हैं। तो ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। परम धाम का मतलब माया के उस पार की पदवी। जो ज्ञान योग और कर्म योग के फलस्वरूप एक देखता है, वही वास्तव में देखता है। बाकी सब अंधे हैं, मतलब अज्ञानी है, नहीं जानते। फिर इस प्रकार एकता का प्रतिपादन करके भगवान 6ठे श्लोक में बताते हैं क्या कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास नहीं सधेगा। फाउंडेशन में उसको ये भावना प्रारंभ करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कोई ज्ञान योग में नहीं जाता, पहले उसको निष्काम कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा। क्योंकि निष्काम कर्मयोग का आचरण करने से मन शुद्ध होगा, और जब मन जितना शुद्ध होगा उतनी उसमें भाव पुष्ट होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति के द्वारा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही। मैं कुछ नहीं कर रहा, कर नहीं रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। एक होता होना, एक होता है करना। हो रहा है, जैसे मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ,
अब कहने के लिए कह रहा हूँ बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत है मेरी मान्यता कि मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझसे बनाया जा रहा है। अर्थात मुझको निमित्त करके भगवान अपने संतों के लिए बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ हॉस्पिटल। ये बात सच है, इस बात को कई बार मैं अपने साथियों को कह चुका हूँ। मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे द्वारा कोई बना रहा है। तो चाहे भक्ति के रास्ते पे हो, चाहे हम ज्ञान के रास्ते पर, दोनों में ये भाव आएगा। यदि मैं कर रहा हूं ये भाव भी कहीं भगत में आ गया, तब भी वो मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, इसलिए वो अपने उस कर्म को भगवान की अर्पण कर देगा, इसलिए वो अकर्ता ही कहलाएगा। तो ये भाव, तो दोनों को जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है, बाकी जो एक नहीं देखता वो अंधा है। जो कहता है ना कि जो निराकार को मानते हैं गलत है, या जो साकार को मानते हैं गलत है, कुछ भी ऐसा कहने वाला व्यक्ति गीता की भाषा में वो अंधा है, अज्ञानी है। उसके पास अभी तक ऐसी दृष्टि नहीं आई कि वो दोनों पंथों को ठीक प्रकार से समझ सके, या तो उसको मिसगाइड कोई कर रहा है, या उससे अभिमान इतना उसके अंदर उतर आया है, वो किसी की स्पष्ट बात सुनकर के समझ कर भी समझना नहीं चाहता, अहंकार उसको समझने नहीं देता। जैसे रावण को विभीषण ने समझाया और समझ भी रहा था कि ठीक कह रहा है, कुंभकर्ण ने भी समझाया, रावण जानता कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, माल्यवान भी समझा रहे हैं, अंगद जी ने भी समझाया, पता है बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं, लेकिन उसका अभिमान कहता नहीं, तेरा अभिमान गिर जाएगा, अभिमान की सुरक्षा कर, सर कटा लेना लेकिन किसी के आगे झुकाना नहीं। मैंने जो किया सीताराम ठीक किया है, ये कौन बोलते? रावण नहीं बोलता, क्योंकि रावण की आत्मा तो भगवान का रूप है, वहाँ से तो आवाज़ ठीक निकलती है, लेकिन ये उसका अहंकार बोलता है। तो उसके मन और आत्मा के बीच में अहंकार आ गया, तो अहंकार से होकर के उस तक बाहर बात फेंकता है अपनी वाणी से, इसलिए अहंकार से प्रेरित होकर के बोलता है, न कि अपने विभीषण भाई से, न कि शास्त्र से, न कि ज्ञान से प्रेरित होकर, नहीं अभिमान से प्रेरित होकर के वो बोलता है, करता है। तो जो व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय को गलत कहता है, हाँ वो यदि गलत है तो गलत है, लेकिन जब वो ठीक है, ठीक आचरण कर रहे हैं, तो उसको हम गलत कैसे कहते हैं? और गीता कहती है, जो कहता है भगवान निराकार है, हम उसका खंडन क्यों करें? गीता कहती है हूँ मैं निराकार, भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर्वाप्यते, अव्यक्त हूँ मैं, ये तो अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते। तो स्वयं भगवान कहता अव्यक्त हूँ मैं, निराकार हूँ, सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, मैं कूटस्थ हूँ, सर्वत्र गम हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरा कोई प्राकृतिक रूप नहीं है। तो स्वयं भगवान अपने आप को निराकार कहते हैं, और भगवान पे साकार भी कहते हैं। देखो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, दिव्य दृश्य देख मुझको, वहाँ निराकार ना देकर साकार ही देख रहे हैं, और श्री कृष्ण स्वयं साकार रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान साकार रूप दिखा भी रहे हैं और हैं भी, और बता भी रहे हैं, और निराकार के रूप में बता भी रहे हैं गीता में। इसलिए हम किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोई भी संप्रदाय भगवान को चाहे निराकार माने चाहे साकार, बिल्कुल ठीक मान रहे। तो ये दृष्टि गीता से प्राप्त होगी हमको। तो कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्मयोगी अर्थात जो भक्त है, वो तो मेरी प्राप्ति करेगा ही, लेकिन जो कर्म संन्यासी है, जो मुझको निराकार रूप में मानता है, प्रारंभ में उसको भी कर्मयोग से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का आचरण करते करते उसका मन पवित्र होगा, फिर अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। यहाँ तक कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। यदि किसी को भगवती तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए और भगवान से वो मांगे वरदान, क्या मांगेगा कि मैं
आत्म तत्व को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे दर्शन का फल उसको क्या मिलेगा? मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावही निज सहज स्वरूपा, अपने आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ना, बोलो, जब दर्शन देते हैं प्रकट होकर, बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो जिन्होंने मुक्ति मांगी तो उनको निराकार तत्व में लीन कर लेंगे या अपने में लीन कर लेंगे, लेकिन दर्शन फिर नहीं होंगे दोबारा, सदा के लिए लीन कर लिया। और जिन्होंने भक्ति मांग ली, प्रेम मांग लिया, वो फिर सखा सखी का भाव दे दान करके उनकी प्रेम की लीलाओं में सम्मिलित हो जाएंगे। तो स्वयं भगवान मुक्त स्वरूप भी हैं, वो भीतर से निराकार हैं, बाहर से साकार हैं। तो भक्तों के आगे उनका बाहर वाला चेहरा आता है, और ज्ञानियों के आगे निराकार अंदर से सर्वत्र व्याप्त है। दोनों वो स्वयं हैं। जैसे बल्ब साकार है और प्रकाश निराकार है, सूर्य साकार है और उसकी लाइट निराकार है। तो लाइट भी तो सूर्य ही बना है, कोई अलग थोड़ी कोई और आके लाइट बन गया, सूर्य ही लाइट बना। समझ गए ना बात को? तो जो साकार है वही निराकार, इसलिए भेद नहीं, कल्याण दोनों करेंगे। और जहाँ भेद वो मैंने बता ही दिया, एक को प्रेम प्राप्त होगा, एक को ज्ञान प्राप्त, एक अहम में स्थित हो जाएगा, एक भगवान से प्रेम करेगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, लेकिन परम पद दोनों को मिलेगा, जन्मन दोनों का छूटेगा। ये बात तुलसीदास जी भी उत्तरकांड में लिखते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। यही बात गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही बात कागभुसुंडी जी ने कही गरुड़ को। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में उत्तरकांड में, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। का भेद नहीं, कहाँ पर भेद नहीं? उभय, उभय का मतलब दोनों, उभय हर ही, दोनों हरण कर लेते हैं। किसका? भव, जन्म मन का, काल का, दोनों ही माँ के पार। यहाँ कोई भेद नहीं। आगे फिर भेद है, जैसे इस द्वार से कोई आए, इस द्वार से आए, दोनों कमरे के अंदर आ गए, दोनों एक कमरे में है, लेकिन भेद तो है ही है। एक इधर बैठा तो एक इधर बैठा। इधर क्या है? इधर मेरा इधर वाला हिस्सा देखेंगे, इधर जो बैठे इधर वाला हिस्सा देखेंगे, और सामने बैठेंगे सामने वाला हिस्सा देखेंगे। देख सब मुझको ही रहे। यदि कोई इस मेज के नीचे बैठ जाए, वो मेरी छाया छाया देख पाएगा, मुझको नहीं, लेकिन है उसी कमरे में। तो कमरा एक ही है, परम पद एक ही है, लेकिन अनुभूतियाँ सबकी अलग अलग। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना, और परम मूर्त देखी तीन तैसी। भाव के अनुसार भगवान अनुभव में आते हैं, तो अलग अलग सबका भाव है। लेकिन ये अनंत अनंत भाव जो हैं कितने भी हों, लेकिन इन सब भावों को दो ही भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। एक अहम ब्रह्मास्मि सोहम, एक दासोहम। एक कर्मयोग का रास्ता और दूसरा कर्म संन्यास योग का रास्ता। ये विस्तार से बताया पहले। अब तो भगवान यहाँ पर एकता बता रहे हैं कि जिससे कि ये दो रास्तों को मानने वाले परस्पर एक दूसरे का विरोध करके अपना सर्वनाश न कर ले। ये ना हो कि जैसे कुत्ता गया गंगा स्नान करने और रास्ते में दूसरे कुत्ते लगे भौंकने, वो भूल गया कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उन कुत्तों को भौंकते भौंकते पूरा दिन बिता दिया, बेचारा बिना नहाए वापस आ गया। कहीं वो स्थिति ना हमारी हो जाए कि भौंकते भौंकते दूसरों की बुराइयां करते करते दूसरे धर्म संप्रदायों को कोसते कोसते और दूसरे धर्म संप्रदाय वालों को नीचा दिखाने में अपने प्रवचन या अपनी लेखनी चलाई और इसी में ज़िंदगी पूरी लगा दी, तो अपने रास्ते पे ही चल नहीं पाए। कुत्ते वाली दुर्गति ना हो जाए। शायद इसलिए भगवान बार बार ये बता रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों का उद्धार होना है। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यहाँ भगवान दोनों के बारे में कहते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी पथ पे चल रहा हो, चाहे वो निराकार साकार कुछ भी मान के चल रहा हो, कोई भी धारणा उसके मन में है और किसी भी तरीके से चल रहा हो, लेकिन एक बात सब में होगी क्या? भगवान ने कहा कि वश में के अवा शरीर जिसके पास ऐसा है, मतलब इंद्रियां कर्मेंद्रियां जिसकी वश में। वश में एक अर्थ है कि सही रास्ते पे चलाने का योग्यता, सही रास्ते पे चलाने की योग्यता जिसके पास है उसको कहेंगे उसकी इंद्रियां उसके बस में है। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत रखा, मतलब अपनी इच्छा से चलाता है। इंद्रियों के वश में स्वयं नहीं बल्कि अपने वश में
देखो, सारथी घोड़ों को अपने वश में करके मन मर्जी से चलाता है। अगर घोड़ों कहा तुम जैसे मर्जी चलो, जहाँ मर्जी चलो, वो तो घास की तरफ ही जाएंगे। उसको रास्ते से क्या मतलब, जहाँ घास ही नहीं मिले उनको। तो इसी प्रकार यदि इंद्रियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, शुगर के रोगी की इंद्री को अगर छोड़ दिया जाए वो मर्जी खाओ, तो भाई मीठे में मुंह मारेगी। लेकिन यदि वो बुद्धि के अनुसार इंद्रियों को चलाएगा कि नहीं मीठा नहीं खाना, यही कहेगा, क्योंकि संयम कर लिया। संयम का मतलब रोकना नहीं है, संयम का मतलब गलत रास्ते से रोकना, अच्छे रास्ते पे चलाना। इंद्रियां छोटे बच्चे की तरह हैं। छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ करते रहना है, वो शांत होकर नहीं बैठ सकता। कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाएगा, कुछ ना कुछ तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। क्या करें फिर, माँ तो उसके आगे खिलौने फेंक देती है, ले बेटा इसे झुंझुने से खेल, समझ गए ना। तो उसको रोक नहीं सकते। अगर माँ कहे रुक कुछ नहीं करना, बैठ चुपचाप, बच्चा बैठ जाएगा। और ऐसा कहने वाली माता बेवकूफ़ है, मूर्ख है। ऐसा बच्चा कर पाएगा? ऐसे में कहे मन से चुप शांत बैठ, कैसे मन बैठ जाएगा शांत? अरे इसको कुछ काम दो। तो क्या काम दो? चिंतन का काम दो, जप का काम दो, नहीं तो फिर तोड़ फोड़ मचाएगा। खाली मन शैतान घर। इसलिए भगवान ने कहा जितेंद्रिय होगा, चाहे वो किसी भी पथ पे चल रहा हो, निराकार के चाहे साकार के, चाहे वो कर्म संन्यासी योगी है चाहे कर्म योगी है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे भक्त है, द्वैत अद्वैत किसी भी पथ पे चल रहा है, किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, ये बातें उसमें आएंगी आएंगी। इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। विशुद्ध आत्मा, अर्थात यहाँ आत्मा का मतलब मन होता है। आत्मा तो शुद्ध ही होती है, आत्मा में कोई गंदगी थोड़ी। यदि हम कहें आकाश में मैला हो गया, अरे आकाश थोड़ी मैला हुआ, वो धूल आ गई है हवा लेकर के, उसके बाद हवा आगे निकल गई, धूल लेकर के आकाश पे जो कहते हो। आकाश तो गंदा नहीं होता। ये थोड़ी कि धूल निकल गया हम आकाश को पानी डाल के धोएंगे, अरे वो तो शुद्ध ही है। ऐसी आत्मा तो शुद्ध है। यहाँ जो कहा विशुद्ध आत्मा, उसका मतलब यहाँ आत्मा का मतलब मन है। गीता में कई जगह आत्मा मन के लिए, अंतःकरण के लिए कहा, वो विशुद्ध आत्मा। अब वो किसी भी पथ पे चलने वाला विशुद्ध आत्मा है। और संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ। निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी ले पाया मान नहीं होता। दोनों का बात कही है, कर्मयोगी भी और जो कर्तापन का भाव नहीं रखता कर्म संन्यास योगी, दोनों ही कर्मों में लिप्त नहीं होते। उसमें वहाँ तो कर्ता भाव है ही नहीं, और यहाँ कर्ता भाव है लेकिन वो लिप्त नहीं है। क्यों नहीं लिप्त है? क्योंकि अपने प्रभु की खुशी के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ में नहीं। व्यक्ति स्वार्थ में, व्यक्तिगत आसक्ति में और व्यक्तिगत कामना में बंधता है, कर्मों में लिपायमान होता है। लेकिन जब कोई अपना कोई स्वार्थ अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं। जैसे पति और पत्नी दोनों हैं, यदि पत्नी अपने मनपसंद भोजन बनाएगी तो वही बनाएगी जो उसको अच्छा लगे। लेकिन यदि पति के अनुसार बनाएगी तो पति को तो शुगर है, वो मीठा नहीं, पति को तो बीपी हाई रहता है इसलिए नमक नहीं डालेगी। अच्छा बताओ, पतिव्रता नारी को मनपसंद भोजन बनाना कि पति का पसंद का, तो क्या करेगी? वो नमक नहीं डालेगी, खीर बनाएगी लेकिन मीठा नहीं डालेगी, क्योंकि वो अपनी पसंद नहीं देख रही। वो किसकी पसंद देख रही है? अपने पति की, जिससे उसका प्रेम है, उसकी पसंद देख रही। इसी प्रकार भगत अपनी पसंद कहाँ देखता है? भगत तो भगवान की पसंद देखता है। भगवान को अपवित्रता से भोग नहीं लगता तो हम पवित्र होकर भोजन बनाए। भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, शास्त्र मना करता। गीता में भगवान ने मना किया, इसलिए भगवान ने जब मना कर दिया हम वो काम नहीं करेंगे। इसलिए उसकी व्यक्तिगत कोई कर्म में आसक्ति नहीं है। जो मेरे प्रभु को पसंद वो काम करना, बस उसकी प्रभु की पसंद में आसक्ति है। पत्नी की अपने पति में आसक्ति है, भोजन में नहीं है। भोजन तो जैसा भी, पति को अगर कड़वे करेले अच्छे लगते हैं कड़वे बनाऊंगी, अगर तल तल के अच्छे लगते हैं तो तल तल के उनका कड़वाहट मिटाऊंगी। मेरे पति को कैसा पसंद है वो वैसी बनाएगी, वो अपना नहीं। इसलिए उसको अपनी व्यक्तिगत रुचि नहीं होती वहाँ पर कि ऐसा बन, नहीं, जिससे उसका प्यार वो कैसा चाहता है। इसका मतलब उसकी अपने उसमें वस्तु में रुचि नहीं रही, उसने अपने प्रियतम की रुचि में अपनी रुचि मिलाई। इसलिए भगवान ने कहा कि वो कर्मों में आसक्त नहीं होता, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं होता। वो सब के लिए, अपने प्रभु के लिए काम करता है, अर्थात उसका अपना मन होता ही नहीं, वो तो प्रियतम के मन से काम करता ही। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु, तू मेरे मन वाला बन, अपने मन वाला नहीं, मेरे मन वाला बन।
तो जब हम भगवान के मन से काम करें, इसका मतलब उस काम में हम ले पाए माने, हम अपने स्वार्थ के लिए करें तो रहेंगे। जैसे हमने ये पीताम्बर बनाया, ओढ़ लिया, समझ गए ना, किस लिए? क्योंकि गुरु ने भेष दिया तो भेष के अनुसार पहनना। अब कोई आ गया, आपका पीताम्बर अच्छा लग रहा, मुझको दे दो, समझ गए ना, तो मैं क्या करूँगा? उसको दे दूंगा। कारण क्या? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा इस भेष को पहनने की, तो पहन लिया। और अब कोई मांग रहा है, क्योंकि वो भी तो मेरा भगवान है, सब तो भगवान यहाँ, इसलिए उसको उतार के दे दिया। तो पहनने में भी आसक्ति नहीं थी। यदि पहनने में मेरा आसक्ति होती, फिर मैं दूसरे को नहीं देता, फिर यहाँ आसक्ति हो गई और स्वार्थ हो गया। तो चाहे वो भक्त योगी है, अर्थात चाहे वो कर्म योगी है, चाहे वो कर्म संन्यास योगी या ज्ञानी है, दोनों में उसकी किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं। वो तो अपने प्रभु को देखता है, मेरे प्रभु जिसमें खुश हैं, वो मुझको ठाठ में दे के खुश है, मैं ठाठ में रहूँगा। वो टाट में देख कर खुश है, मैं टाट ओढ़ के रहूँगा। वो महलों में रहकर खुश है, तो मैं महलों में रहूँगा। वो कहीं कहे कि रोड पे बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। वो कहीं रूखी सूखी खाओ, मैं रूखी सूखी खाऊँगा। वो 56 भोग मुझको खिला रहे, मैं 56 भोग। ना उसको त्याग से मतलब, ना उसको राग से मतलब है। उसको मतलब है मेरे प्रीतम किसमें प्रसन्न है। जैसे पति कहता है पत्नी से, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो, वो साड़ी पहनने लगी। पति ने कहा नहीं, आज तुम सूट पहनो, सूट में अच्छी लगोगी, हम को जगह जा रहे हैं, चलो सूट पहन लेती हो। इसका मतलब उसको ना साड़ी से आसक्ति है, ना सूट से आसक्ति है। आसक्ति है उसकी पति में, मेरे पति क्या चाहते हैं, बस वही मैं करूँगी। इसी प्रकार पतिव्रता नारी की तरह परम भक्त भी, भक्त योगी परमात्मा में आसक्त होता है। इसलिए वो कर्म में आसक्त नहीं है, वो वस्तु में आसक्त नहीं, वो किसी उसमें नहीं। भगवान कहे तो शादी कर ले, वो शादी कर लेगा। श्री हित हरिवंश जी महाराज जी को भगवान ने आज्ञा दी, शादी कर ले, शादी कर ले। और त्यागने की बात कर दे, त्याग दे, तुरंत त्याग देंगे। जिसमें मेरे प्रभु प्रसन्न, हमको तो वो काम करना है जिसमें मेरे प्रभु की प्रसन्नता है। न उसको त्याग से कोई मतलब, न राग से मतलब, न छोड़ने से मतलब, न पकड़ने से मतलब। मुझको प्रभु सन्यासी देखना चाहते, मैं सन्यासी बनूंगा। मुझको प्रभु जिस रूप में देखना चाहेंगे, वो अपने मन से काम लेता नहीं, इसलिए वो किसी में आसक्त होता नहीं। किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं, किसी वस्तु में आसक्त नहीं, वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता। जैसा भी मेरे प्रभु रचेंगे, हमको तो उसकी खुशी देखनी है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, चाहे वो कर्म सन्यासी है, ज्ञानी है, चाहे वो भक्त है, चाहे वो निराकार को मानने वाला, चाहे साकार को मानने वाला, जो भी परमार्थी है वो कहीं भी आसक्ति नहीं करेगा, दोनों एक है। तो यहाँ भगवान आगे के सब श्लोकों में यही बार बार बता रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों में आसक्ति नहीं। अब ये पहचान है इस रास्ते पे चलने वालों की। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।